गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं राजेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपका जबरदस्त चल रहा होगा। तो पिछले वीडियो तक हम लोग बात किए थे एक ऐसे टॉपिक का जिसमें ऑर्थोग्राफी को हम लोग पढ़े थे, एटिमोलॉजी को पढ़े थे, सिंटेक्स को पढ़े थे, इवन पंक्चुएशन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक जो कि पंक्चुएशन के बाद आता है, और लास्ट टॉपिक प्रोसोडी। मतलब शुरुआत की वीडियो में हम बताए थे कि ग्रामर जो है कि 5 जो है कि भागों में ये किया गया है। इसमें ऑर्थोग्राफी आया था, एटिमोलॉजी आया था, सिंटेक्स आया था, पंक्चुएशन आया था और प्रोसोडी आया था। इसमें से ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन हमने पढ़ लिया है। एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एनी अनदर टॉपिक दैट इज नोन बाय प्रोसोडी। तो जानते हैं प्रोसोडी के बारे में डिटेल में, क्या है ये प्रोसोडी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसोडी एंड व्हाट इज द वर्क्स ऑफ प्रोसोडी। each and everything which is related to prosody I will talk about on everything. So ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि क्या है ये प्रोसोडी। तो आइए और देखते हैं प्रोसोडी का। जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इसका पहले हम डिफिनेशन जानेंगे कि क्या है ये डिफिनेशन। तो प्रोसोडी का इस प्रकार से प्रोसोडी लिखेंगे और इसका डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन कहता है प्रोसोडी इज द discipline in which we learn all about the sentence and paragraph। समझिएगा डिफिनेशन क्या कह रहा है। डिफिनेशन कह रहा है कि जैसे ऑर्थोग्राफी एक डिसिप्लिन था, वैसे प्रोसोडी भी एक डिसिप्लिन है। ऑर्थोग्राफी भी डिसिप्लिन था एंड इसीलिए हम लिखे थे ऑर्थोग्राफी इज अ डिसिप्लिन। एटिमोलॉजी में भी वही, एटिमोलॉजी इज अ डिसिप्लिन। सिंटेक्स में भी वही, सिंटेक्स इज द डिसिप्लिन। पंक्चुएशन में भी वही, पंक्चुएशन इज द डिसिप्लिन। ठीक उसी प्रकार से प्रोसोडी में भी वही बात हम लिखे, प्रोसोडी इज द डिसिप्लिन। अच्छा, अगर डिसिप्लिन है तो इसमें हम जानते क्या है। तो आइए, इन विच मतलब जिसमें, बी लर्न हम क्या करते हैं जी, सीखते हैं, ऑल अबाउट द सेंटेंस सभी कुछ सेंटेंस के बारे में, एंड पैराग्राफ पैराग्राफ के बारे में। तो ऐसा टॉपिक जिसमें सेंटेंस और पैराग्राफ से रिलेटेड हर कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं, उसी को प्रोसोडी कहा जाता है। जैसे कि ऑर्थोग्राफी एक डिसिप्लिन था, और ऑर्थोग्राफी में हम लोग जाने थे किस चीज के बारे में, तो लेटर्स एंड अल्फाबेट के बारे में। ठीक उसी प्रकार से इटिमोलॉजी एक डिसिप्लिन था, और उसमें हम लोग जाने थे वर्ड के बारे में। फिर आगे बढ़े, सिंटेक्स एक डिसिप्लिन था, और उसमें हम लोग अध्ययन किए थे सेंटेंस के बारे में। फिर पंक्चुएशन आया, और पंक्चुएशन में हम लोग अध्ययन किए थे साइन एंड सिंबल के बारे में। इन द सेम वे प्रोसोडी भी एक डिसिप्लिन है, और इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं पैराग्राफ और ये सेंटेंस के बारे में। तो यही सब कुछ है प्रोसोडी। अब देखिएगा, ये जो सिलसिला है ग्रामर का, ये ग्रामर से स्टार्ट हुआ था। ग्रामर में बाद स्टार्ट हुआ था हमारा ऑर्थोग्राफी से। ऑर्थोग्राफी में हम सबसे पहले जाने कि सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लेटर के बारे में। मतलब ये कि पूरे अंग्रेजी में अगर सबसे पहले किसी चीज को सीखा जाता है तो लेटर। लेटर यदि आप सीख लेते हैं तो इसके बाद आप जो सीखते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्ड। फिर वर्ड को हम लोग सीखते हैं तो फिर हम लोग आते हैं सेंटेंस पर। बोले तो सेंटेंस। सेंटेंस को जब हम सीखते हैं तो हम ये सीखते हैं कि अब उसमें फुल स्टॉप लगाए कि कॉमा लगाए कि ब्रेक लगाए, क्या लगाए। तब जाकर के सेंटेंस से बनता है हमारा पैराग्राफ। मतलब ये कि हमारा जो अंग्रेजी का क्रमिक विकास है वो लेटर से स्टार्ट होता है, और जा करके इससे लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ पे जाके समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ लेटर से, फिर वर्ड पे आया, फिर सेंटेंस पे आया, फिर पैराग्राफ पे आया। और एक एक चीज को हम ऑर्थोग्राफी से स्टार्ट किए हैं, अब प्रोसोडी पे आते आते हम लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ सब कुछ जाने। लेटर के बारे में आप जानते हैं ना, क्या होता है लेटर? जी हाँ, पहले जो आप पढ़े थे, सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, जिसका संख्या 26 है।
इसमें सब कुछ हम लोग जाने थे। उसके बाद वर्ड के विषय में जाने थे। जब लेटर को साथ में मिलाया जाता है तो जो नया चीज बनता है वही वर्ड कहलाता है। सेंटेंस क्या होता है? तो जैसे लेटर को मिला देने से वर्ड बनता है ना, ठीक उसी प्रकार वर्ड को मिला देने से सेंटेंस बनता है। और जब सेंटेंस बनता है तो फुल स्टॉप लगेगा कि कॉमा लगेगा, क्या लगेगा? तो उसके लिए पंक्चुएशन और लास्ट में पैराग्राफ। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग अभी तक इंग्लिश ग्रामर में जो डिसिप्लिन थे उन सभी को हम लोग जान लिए, जिसमें सबसे पहला डिसिप्लिन क्या था? ऑर्थोग्राफी। दूसरा क्या था? इटिमोलॉजी। क्या था भैया जी? इटिमोलॉजी। तीसरा क्या था? तीसरा बहुत ही अच्छा टॉपिक, सिंटेक्स। चौथा क्या था? पंक्चुएशन था जी। क्या था जी? पंक्चुएशन। और पांचवा क्या था जी? तो पांचवा का नाम था प्रोसोडी। और एक एक करके हमने ऑर्थोग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया है, हमने इटिमोलॉजी को भी कंप्लीट कर लिया है, सिंटेक्स को भी कंप्लीट कर लिया, पंक्चुएशन को भी कंप्लीट कर लिया, और लास्ट और आखिरी टॉपिक प्रोसोडी को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से ग्रामर में जो कुछ डिटेल शुरुआत में जिन चीजों के बारे में हमको हल्का ओवरव्यू लेना था वो सब कुछ हम लोग ले चुके हैं। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे कहाँ बढ़ेंगे जी? तो अब ये सब जान गए, अब हम लोग एक नया चीज स्टार्ट करेंगे लेटर के बाद का चीज, वर्ड। वर्ड के विषय में विशेष जानेंगे। और जैसे ही वर्ड के विषय में हम जानना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसको आप लोग, मेरे से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं सही कह रहा हूं कि इस टॉपिक को कतई आप नहीं छोड़िएगा, मेरे से जरूर पढ़िएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत मजेदार तरीके से आपको समझाएंगे, इस तरीके से कि आप ऐसे पढ़िएगा कि किसी को पढ़ा भी सकिएगा, इसका रीजन बता पाइएगा। तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ड, और वर्ड में स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसका रीजन बताएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों आया, कैसे आया, क्या यूज है, क्या इंपोर्टेंस है इंग्लिश में, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आई विल टेल यू। सब कुछ बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको, सब कुछ। ठीक है? तो यदि आप चाहते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हम प्रेजेंट रहेंगे तो यस सर जरूर लिखिएगा कमेंट। और आज अभी धीरे धीरे हमारा क्लास धीरे धीरे चल रहा है, अब हम लोग रफ्तार में आने वाले हैं। जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होगा तो हमारा क्लास बहुत रफ्तार में आ जाएगा, हम लोग बहुत तेजी से चलना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर ग्रामर तो चल ही रहा है, लिटरेचर को भी स्टार्ट कर दिया जाए, तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो बस कमेंट में लिटरेचर लिख दीजिएगा, चाहे LIT लिख दीजिएगा, हम उस चीज पे समझ जाएंगे कि कितना बच्चा डिमांड कर रहा है लिटरेचर के लिए। तो अभी हमारा यही है ओवरऑल, यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोगों का असली में पढ़ाई स्टार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से अब्सेंट नहीं कीजिएगा, क्लास को जरूर देखिएगा और जरूर समझिएगा चीजों को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आपको समझ में आया तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कल से हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। फील आ जाएगा, मजा आएगा, और कल से आपको लगने लगेगा कि 12th का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। चलिए धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कल। धन्यवाद।